सज्जनों, समस्त देशवासियों, सभी श्रोता बंधुओं, सबका सादर नमन वंदन करते हुए श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड से कुछ चौपाइयां गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई हैं, आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। सज्जनों, किसी भी प्रकार की यदि मुझसे गलती होती है तो आप सभी मुझे क्षमा करेंगे। जिस चैनल के माध्यम से आप सभी तक ये कार्यक्रम पहुंच रहा है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने नातेदार, रिश्तेदार, व्यक्तियों को, दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी गलतियां मुझसे हो रही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और जहां कहीं से भी आप लोग देख रहे हैं अपने ज़िले का, अपने गांव का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है, भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी दंडक वन में पंचवटी में निवास कर रहे हैं, और लक्ष्मण जी ने ब्रह्म जी और माया के बारे में पूछा भगवान श्री रामचंद्र जी से। तो भगवान श्री रामचंद्र जी सभी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि माया और ईश्वर हैं क्या। तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से लिखा है, आप सभी सुने। भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि माया ईस नाप कहूं, जानी कहिए सो जीव, और बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव।
कहते हैं कि जो माया को, ईश्वर को और अपने को, अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वही ईश्वर है। धर्म से वैराग होता है और वैराग और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष को देने वाला होता है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। हे भाई लक्ष्मण, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह भी तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं। और अब मैं भक्ति के साधन को विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज में ही पा जाता है। पहले तो विप्रों के चरणों में अत्यंत प्रीत हो और वेदों की रीत के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगा रहे। इसका फल फिर विषयों से वैराग होगा, तब मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा और सरल आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा, जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो। मन, क्रम और वचन कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो और जो मुझको ही गुरु, पिता, माता, भाई, पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर तिलकुत हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों में आंसू बहने लगे और काम, मद और दंभ आज जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। जिनको कर्म, वचन, मन से मेरी गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से बतला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो कहा, भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण चरणनि सिरि नावा। सज्जनों, चौपाई में कुछ गलती हो गई है, पुनः पढ़ रहा हूं। भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिर नावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहाति विराग ज्ञानी गुणी नीति। सुपुन खारावन
लक्ष्मण जी अत्यंत सुखमय हो गए और उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में सर नवाया। इस प्रकार वैराग, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सज्जनों, सुप्नखा नाम की रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय वाली थी। एक बार वह पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों यानी राम लक्ष्मण को देख करके वो विकल हो गई। कागभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, सुप्नखा जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य, कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई, पिता, पुत्र ही हो, विकल हो जाती है। कागभूषण जी ने कहा है, सज्जनों, मैं नहीं कह रहा हूं। चौपाई आई है जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है कि भ्राता, पिता, पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होय विकल सक मन ही नरों की, जिम रवि मन द्रव रवि ही बिलोकी। अगर वो नेचरहीन है तो चाहे पिता हो, भाई हो, पुत्र हो, कोई भी हो, उसको देख करके वो विकल हो सकती है। जैसे सूर्यकांत मणि को सूर्यकांत मणि सूर्य को देख करके द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुरा करके वचनों में बोली, कौन? सुप्नखा, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री है। विधाता ने यह संयोग बहुत बढ़िया विचार कर रचा है। मेरे योग पुरुष सारे संसार में नहीं है, मैंने तीनों लोक में खोज करके देखा है। इसी से मैं अब तक कुंवारी रही हूँ, विवाह नहीं किया। सुप्नखा ने कहा रामचंद्र जी से, अब तुमको देख करके कुछ मन माना है। सीता जी की ओर देख करके प्रभु रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुंवारा है। तब वह लक्ष्मण जी के पास आई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझ करके और प्रभु की ओर देख करके कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी, सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ तुम्हें, अतः तुम्हें सुविधा नहीं होगा, अर्थात तुम्हें सुख नहीं मिलेगा मेरे साथ। रामचंद्र जी समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वो जो कुछ करे सब उन्हें छाजता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, और व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, लत लग गई हो, अगर वो सोचे कि धन मिल जाए, और वे बेचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। यह असंभव है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान श्री राम के पास जाइए। वह लौटकर रामचंद्र जी के पास आई सुप्नखा। प्रभु ने फिर लक्ष्मण के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब वह खिसियाई और क्रुद्ध होकर राम जी के पास आई और उसे अपना भयंकर रूप प्रकट किया। उसने सीता जी को भयभीत देख करके रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को इशारा दे करके कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से सुप्नखा के नाक कान काट दिए, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी है। सज्जनों, ये तो रही बात रामचरितमानस की, लेकिन एक प्रसंग जो मैंने पढ़ा है, लक्ष्मण जी ने सुप्नखा के नाक कान क्यों काटे, उसका कारण एक और ये भी है।
मैं इसी रामायण के अंतर्गत आपको समझ रहा हूं कि ये प्रसंग आप लोगों तक पहुंचाया जाए। सज्जनों, अगले जन्म की जो सुपनखा थी तो शेषा और अवतारी लक्ष्मण जी की ये पत्नी थी, और अगले जन्म में इसने एक राक्षस से अपना तालमेल बना लिया, और शेष जी के मित्र ने पूरी बात जब लक्ष्मण जी से बताई तो लक्ष्मण जी ने प्रण किया कि जब तक मैं इसके नाक कान काट नहीं लूंगा, यानी शेष जी ने प्रण किया अगले जन्म में कि नाक कान काट नहीं लूंगा तब तक मैं दम नहीं लूंगा। सज्जनों, लक्ष्मण जी अपने मित्र के पास से लौट करके उसके घर से जब तक घर आते तब तक लक्ष्मण की यानी जो शेष जी की पत्नी थी उसने अपने प्राण त्याग दिए आत्महत्या करके, और वो प्रण अधूरा रह गया शेष जी का। इसीलिए उन्होंने यहाँ त्रेता में वही लक्ष्मण जी की पत्नी आकर के सुपनखा होती है, उसी का बदला लक्ष्मण जी लेते हैं, उसके नाक और कान काट लेते हैं। सज्जनों, इसीलिए एक चौपाई संकेत में दर्शा रही है कि जब पुन फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुर पठाई। तब लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण त्रोरी लाज परिहरई। अर्थात लक्ष्मण जी ने कहा कि तुमको वही बरेगा, तुम्हारे साथ वही विवाह करेगा जो लज्जा को तृण तोड़ करके अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट होगा, निर्लज्ज होगा, जिसके कोई इज्जत नहीं होगी। पुरानी बात पर ही उन्होंने संकेत किया। सज्जनों, फिर हुआ क्या? अब इस युग की बात सुने। जब सुपनखा के नाक कान काट लिए लक्ष्मण जी, तो सुपनखा ने क्या किया सुनिएगा। तुलसीदास जी ने लिखा है, नाक कान बिनु भई बिकरारा, जन स्रव सैलु शेरु के धारा, खर दूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तो पौरुष बल भ्राता।
लिए लक्ष्मण जी ने बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से खून बहने लगा, मानो पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह रोती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष, तुम्हारी वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। खरदूषण ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने पूछा, सब पूरी बात सुपरखा ने समझा करके कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल गिर के पर्वत का झुंड चल पड़ा हो। अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार के हैं। सभी राक्षस वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी सुपरखा को आगे कर लिया। अगणित भयंकर असगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के बस होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ नहीं गिनते हैं। गरजते हैं और ललकारते हुए आकाश में उड़ते हुए सेना देख करके योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, कोई कहता है पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो, यानी सीता जी का छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बुलाया, उनसे कहा कि राक्षसों की भयानक सेना आ रही है, सीता जी को लेकर के तुम पर्वत की खोह में चले जाओ और सावधान रहना। प्रभु रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बांध लिए और सीता जी सहित पर्वत की कंदरा में चले गए। शत्रुओं की सेना चली आई। यह देखकर राम जी ने हंस करके धनुष को चढ़ाया। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा और जुड़ा बांधते हुए प्रभु ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कस कर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह ताक रहा हो, यानी बाघ देख रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने रामचंद्र जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक पर्वत घेर लिया करते हैं। सज्जनों, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है, सुने आप सभी। प्रभु बिलोक सरस कहीं न डारी, फकीर भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खरी
खत्री मृगया बन करही और तुम से खल मृग खोजत फिरही रिपु बलवंत देखी नहीं डरही ओ एक बार कालों सन लरही यद्यप मनुजरु यद्यप मनुज धनुज कुल घालकी मुनि पालक खल सालक बालकी जो न होए बल घर फिर जाऊ समर विमुख मैं हतऊ न काहू रन चढ़ कर ये कपटी चतुराई रिपु पर कृपा परम कदराई दूतन जाय तुरत सब कहऊ सुनी खर दूसन उर अति दहेऊ उर दहेऊ कहेव की धरहु धाये विकट भट रजनी चरा और शर चाप तोमर शक्ति शूल कृपान परिग परसु धरा प्रभु की धनुष टंकोर प्रथम कठोर घोर भयावह भय बधीर व्याकुल जातु धान न ज्ञान यही अवसर रहा सावधान होई धाय जानी सबल आरात लागे वर्षण राम पर अस्त्र शस्त्री बहु इन्हीं के आयुध तिलसम करी काटे रघुवीर तानी सरासन श्रवण लगी ओ पुनि छाड़े निजी तीर सज्जनों सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु रामचंद्र जी को देख करके राजसों की सेना थकित रह गई। वह उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुला करके खरदूषण ने कहा कि यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, कितनों को जीते जी हमने मार डाला। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी। भगवान राम को लक्ष्मण को सीता जी को देख करके खरदूषण कह रहे हैं कि ऐसे सुंदर कभी भी मैंने देखे नहीं है। यद्यपि
यद्यप इन्होंने हमारी बहन को क्रूप कर दिया है, नाक कान मेरी बहन के काट लिए हैं, लेकिन ये वध करने लायक नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें अगर तुरंत दे दें और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाएं, हम इनको मारेंगे नहीं। यह मेरा कथन यानी मंत्रियों को बुला करके खरदूषण ने कहा, जाओ इनसे कह दो कि अपनी स्त्री को हमको दे दें और ये घर लौट जाए, इनको हम नहीं मारेंगे। और यह संदेशा जा करके तुम लोग मंत्रियों से कहा, जाओ इनसे कहो। फिर दूतों ने जाकर के यह संदेश रामचंद्र जी से कहा। उसे तुरंत सुनते ही रामचंद्र जी ने मुस्कुरा करके कहा, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे जैसे दुष्ट पशुओं को ढूंढते ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। इस प्रकार भगवान राम ने खरदूषण के मंत्रियों से कहा, यद्यपि हम मनुष्य हैं परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं परंतु दुष्टों को दंड देने वाले हैं। यदि बल ना हो तो घर को लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। भगवान राम ने कहा, रण में चढ़कर कपट चतुराई करना और सत्य पर कृपा करना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौट करके सब बातें खरदूषण को सुना करके कहा और खरदूषण और क्रोधित हुए बातों को सुन करके। फिर खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा कि पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बर्छी कृपाण कटार परिध और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। भगवान राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुन करके सभी राक्षस बहिरे हो गए और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा। फिर वे शत्रु को बलवान जान करके सावधान होकर के दौड़े। रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। रघुवीर राम जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर धनुष को कान तक तान करके अपने तीर छोड़े। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। सज्जनों, तुलसीदास जी ने छंद के माध्यम से दर्शाया है, सुनिए आप सभी।
भट भीरत मरत ना करत माया अति घनी सुर डरती 14 सहस प्रेत विलोकी एक अवधि धनी शूरी मुनि सब प्रभु देखी माया नाथी अति कौतुक करो ओ देखहीं परस पर राम करी संग्राम रिपु दल रल्लरी मर्यो राम राम कही तनो तजही पावहीं पद निर्वाण करी उपाय मारे छनु महु कृपा निधान तो राम राम कही तनु तजही पावहीं पद निर्वाण ओ कर उपाय रिपु मारे छनु महु कृपा निधान मित्रों भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए सर्प जा रहे हो और अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर ठाकर भाग चले। खरदूषण और तिरसरा तीनों भाई क्रोधित होकर बोले जो रण से भाग जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े। सोचने लगे कि इनके हाथों से मरना अच्छा है कि मैं रामचंद्र जी के हाथों से ही मर जाऊं। लौट पड़े और सामने होकर के वे अनेकों प्रकार के हथियारों से राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत क्रोधित जानकर प्रभु राम ने धनुष पर बाण चढ़ा करके बहुत से बाण छोड़े जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे, जिनकी छाती सिर भुजा कट हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगाड़ते हैं, उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट करके गिर जाते हैं। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं, पुनः जीवित हो जाते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील कौवे आदि पक्षी सियार कठोर भयंकर कट कट कर शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल ले रहे हैं और योगनियां नाच रही हैं। रघुवीर जी के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल भुजा और सिरों के टुकड़े कर डालते हैं। उनके जहां तहां गिर जाने से फिर उठते हैं और फिर लड़ते हैं। पकड़ो पकड़ो या भयंकर शब्द करते हैं। सज्जनों, अंतड़ियों के एक छोर को पकड़ कर गीध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़ करके पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं। उनको योद्धा मारे और पिछाड़े गए, अनेकों योद्धा मारे गए और पिछाड़े गए। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए बड़े कराह रहे हैं, यानी कहल रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर तिरसरा और खरदूषण आदि योद्धा राम जी की ओर मुड़े
शक्ति तोमर फरसा सूलो कृपाण, एक ही बार में रघुवीर राम पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट करके ललकार करके उन पर बाण छोड़े। तब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण भगवान राम ने मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं हैं, परंतु बहुत प्रकार की यद से माया रखते हैं। देवता यह देख करके डरते हैं कि प्रेत 14,000 हैं और अयोध्या ना श्री रामचंद्र जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी रामचंद्र जी ने एक बड़ा ही कौतुक एक तमाशा रच दिए, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप में देखने लगी। भगवान राम ने ऐसी माया रची कि राम अलग हैं, लेकिन जो जितनी सेना थी तो जो जिसके सामने पड़ता है वो एक दूसरे को राम के रूप में ही देखते हैं और आपस में ही युद्ध करके लड़ करके मर जाते हैं। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कह करके शरीर छोड़ देते हैं और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। कृपा निधान राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। सज्जनों, देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुत करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। सज्जनों, तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से लिखा है। सभी देवता अपने अपने निवास स्थान जा रहे हैं। कैसे कि हर्षित बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान, अब आस्तुत करी करे सब चले, शोभित विविधि विमान, सियापति रामचंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, उमापति महादेव की जय, लक्ष्मण जी सीता मैया की जय, गणेश जी सरस्वती मैया की जय, भोले वाला जी सरकार हनुमान जी महाराज की जय, इस ग्राम धाम की जय, विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया धन्वंतरि भगवान की जय। समस्त देशवासियों को, सभी श्रोता बंधुओं को सादर नमन वंदन करते हुए सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ।